दरअसल जो रास्ते कट गए हैं, अब हम आपको ऊपर से दिखाते अलग से तस्वीरें नोवाकोट की। देखिए पूरा का पूरा शहर समझिए बंजर हो चुका है, कीचड़ में दब चुका है। तो जो इक्का दुक्का लोग हैं जिनकी माल मत्ता बची है वो इन पहाड़ों के रास्ते, ऊपर के रास्ते से जा रहे हैं उस पार, ताकि जो है जरूरत का सामान है वो बचा सके। और जो लोग वहां फंसे हुए हैं वो इन रास्तों से आ रहे हैं। अभी देखिए जगह है कहाँ, ये पूरा ट्रैक है और यहाँ स्थानीय जो लोग हैं वो एक दूसरे की मदद करने के लिए खड़े हैं और ऐसे कुछ जा करके ये रास्ता होगा तब पार होगा। मुश्किल भरा समय है, इसीलिए जो यहाँ के नेपाली लोग हैं वही एक दूसरे की मदद के लिए सामने आए हुए हैं। जब सैलाब आया उसने बहुत सारी जिंदगियों को तो लीला है, लेकिन उसके साथ लोगों की माल मत्ता भी छीन ली। यहाँ ये परिवार है, ये लोग 15 साल से यहाँ पर रहते हैं। देखिए बच्चा है छोटा सा और 15 सालों से ये इनका घर है। अब पानी देखिए आया होगा। अभी मैं नदी का स्तर एक बार जरा कैमरा उधर घुमा के दिखाता हूँ। अभी नदी का स्तर देखिए कितना कम है, बिल्कुल पानी नीचे है। आपको लग रहा होगा 8 से 10 फीट गहरा पानी होगा। अब आप ये सोचिए कि उस स्तर से लेके जब सैलाब आया होगा तब पानी का जो स्तर था वो यहाँ तक पहुंचा है। यहाँ पूरा दलदल है, आगे जाना मुश्किल है। ये निशान देखिए दरवाजे पर, इतना ऊपर पानी आया, यानी सीधा लगता है कि 100 मीटर से भी ऊपर पानी ने अपनी सारी सीमाएं तोड़ी। और जब वो इस तरह बेकाबू हुई, इसके बाद क्या दुकान क्या मकान सब उसकी चपेट में आए। वहां देखिए किसी की बाइक है, किसी की मेहनत की कमाई है, उसकी जिंदगी का हिस्सा होगा। और ये इस तरह की भारी भरकम गाड़ियां हल्की तिनकी की तरह ऐसी बहती गई हैं कि आखिर लोग उसकी चपेट में आते तो उनके साथ क्या ही होता। बड़े बड़े पेड़ जंगल दरख्त सब उसकी चपेट में आ गए। अभी भी हवा, जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो लगातार हवा में गूंज रहे हैं, क्योंकि रेस्क्यू बचाव ऑपरेशन के लिए अब एकमात्र जो जरिया वो हेलीकॉप्टर है। लेकिन पानी का प्रवाह, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इन लोगों पर क्या मुश्किल आई होगी, कितना डरे होंगे वो लोग। जब त्रिशूली में प्रवाह शुरू हुआ, नदी की धारा, इसके पहले कोई समझ पाता, लोगों में भगदड़ मची। हमने तस्वीरों में देखा, लोग भागते हुए दिखाई पड़े। दरअसल ये देखिए एक पतली सी नदी की धारा थी, लेकिन जैसे ही तिब्बत के ऊपर से पानी की पूरा मलबा आता है, वहां आप देखेंगे कि त्रिशूली अपने साथ क्या तबाही लेकर के आती है। ये पूरा का पूरा मैदान सोचिए कि जहां पर लोग खेला कूदा करते थे, घूमने फिरने का इलाका था, ये अभी भी 20 से 25 फीट मलबे में तब्दील हो गया। इसी के साथ साथ त्रिशूली की धारा देखिए, अभी भी पानी का बहाव काफी ज्यादा है, लेकिन पानी का स्तर कहां तक गया था अगर आपको ये समझना हो तो इस मकान को देखिए। यहाँ सड़क थी, यहाँ रास्ता था, लेकिन अब ये पूरा मकान यानी लगभग 15 से 20 फीट का जो हिस्सा है वो अब पानी में चला गया है। और इसी से पता चलता है कि तबाही आखिर कितनी ज्यादा थी कि जैसे ही मान लो लोगों को संभलने का भी मौका नहीं मिला और उसके पहले इस नदी की सैलाब ने सबको अपनी चपेट में ले लिया। तो आप लोग थे घर में जब ये हुआ, शुरू हुआ था? यही ऊपर में था सर, हम सब यही ऊपर में था, यही एक तला ऊपर। कितना मौका मिला था भागने के लिए? यहाँ भागने के लिए तो वही 4-5 मिनट मात्र बचा था सर हम सबको यहाँ से भागने के लिए। बचे थे सर, सिर्फ 2 मिनट से बच गए हम लोग, नहीं तो हम सब परिवार इसी में दह जाते सर। ऐसा ही भूकंप, ऐसा पानी आया ना कि हम लोग देख नहीं पाया, डर से इतना करेजा धक धक करने लगा कि बातें छोड़ दो। सामान वामान तो सब चला गया? सामान सब चला गया साहब, सामान एक भी नहीं है, सामान एक भी नहीं है साहब, सोना चांदी सब चला गया, पैसा कौड़ी सब चला गया। खाना पीना दाम था, गाड़ी घोड़ा सब था, वो सब चला गया, गोदाम बर्बाद। सब नहीं है, बच्चा को नुगा भी नहीं है, सब चला गया है, एक भी नहीं है, बाकी कुछ नहीं है साहब, खाने के लिए कुछ नहीं है। सोचिए तबाही अपने साथ ऐसी बर्बादी लेकर के आई है कि सब कुछ जो बचत थी, जमा पूंजी थी और जो कुछ घर में था वो सब कुछ तहस नहस हो चुका है। पानी का स्तर कम हुआ है, लेकिन पानी अपने साथ इतना मलबा लेकर के आई है, ये कैसे कम होगा? ये जरा मलबे की तस्वीर में आपको फिर दिखाते हैं कि इस मलबे को कम करने में ये तो साफ ही नहीं हो सकता। एक पूरा का पूरा शहर मानिए जैसे मलबे में दब चुका है, जमींदोज हो चुका है। और इसके आगे दरअसल पैर रखना मेरे लिए भी इतना रिस्की है कि यहाँ जाना अपने आप पे बेहद जानलेवा है। लेकिन इसके साथ देखिए ये पूरा जो इलाका है ना, इसके नदी के किनारे, त्रिशूली के किनारे बना ये पूरा शहर अब बर्बाद हो चुका है, सिर्फ और सिर्फ मलबा दिखाई देता है।